हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय। काली रूप गोस्वामी की तिरुभाव तिथि पर ये वीडियो रूप गोस्वामी की चरण कमल में अर्पण कर रहा हूँ। श्रील रूप गोस्वामी की आमर परंपरा की, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख आचार्य जो हम लोग को रूपानुग वैष्णव कहते हैं, और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमको सबको यही प्रेरणा दे ही रखे। हम लोग को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, मतलब श्री रूप गोस्वामी के अनुयायी, उन्हीं की चरण कमल, उनकी सिद्धांत पर हम लोग भक्ति कर रहे हैं। किंतु मैं टॉपिक आज के नाम रखेगा रूप गोस्वामी के अपराध। बहुत रूप गोस्वामी बारे में हम लोग सुने होंगे, कथा सुनते हैं, ये करते हैं, किंतु रूप गोस्वामी के अपराध बारे में ये टॉपिक राम रख दिया। देखो, महान आचार्य है और भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य, माने मुख्य शिष्य कहा जाएगा। हमारा गौड़ीय परंपरा के मुख्य शिरोमणि तक कहा जाता है, आचार्य शिरोमणि। किंतु उनकी अपराध एक लीला स्टोरी कथा है, इसलिए लीला स्टोरी कहने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगेगा और ज़रूर अब लास्ट तक सुनना है। श्रील रूप गोस्वामी के चरण हम लोग को अनंत कोटि प्रणाम उनके चरण में, उनके आशीर्वाद मांगते हैं। श्री चैतन्य मनभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति सुपदातिकम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को जो धरती पर स्थापन किए, उन्होंने उनकी शिक्षा को, उनके मार्गदर्शन को जो स्थापन किए, अब उसी के आधार पर सभी गौड़ीय वैष्णव भक्त लोग आज ही कि अलग भी संप्रदाय में, खाली गौड़ीय संप्रदाय नहीं है, सभी वैष्णव संप्रदाय उनकी ही अनुसरण करते हैं, उन्हीं की पद चिन्ह पर चलते हैं और उन्हीं की मार्ग दिया गया भक्ति को मध्य भी करते हैं, आचरण करते हैं भक्ति में। और उसी आचार्यों के वैष्णव अपराध, ये कथा उत्पटांग भले लगता है और ये सत्य, ये लीला कथा है, और इसीलिए आप ये जरूर वीडियो को पूरी देखिए। श्रील रूप गोस्वामी हम लोग जैसा ये वैष्णव नहीं थे, तो साक्षात लीला मंजरी नित्य लीला में श्रीमती राधिका जी, श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी ललिता सखी की असिस्टेंट सखी, माने ललिता सखी की असिस्ट करने वाले, उनको सहायता करने वाली उनकी प्रिय सखी रूप मंजरी। और रूप मंजरी वो यहाँ गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के मृत तनु स्वरूप में जो आए, उनको सहायता कर रहे हैं यहाँ उनकी सेवा में, रूप गोस्वामी रूप में। वो यहाँ रहे कि वहाँ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए। नित्य लीला में तो रह रहे हैं, किंतु ये धरती पर लीला करते हुए जो अपनी भजन करते थे, भजन के माध्यम से उन्होंने लीला के दर्शन होता था। ऐसे ही कोई सिद्ध हो जाते हैं, बहुत ही संसार सिद्ध होने से लीला दर्शन होता है, किंतु तो उनका तो नित्य लीला पार्षद है, उनकी लीला तो बिना लीला में रह नहीं सकते। किंतु एक सिद्ध भक्तों की ये कुछ स्थिति को उन्होंने बताते हैं। एक सिद्ध भक्त माने भक्ति में सिद्धि है, प्राप्ति किए भक्त की आचरण दिखा रहे। कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे भक्ति सिखाने के लिए, उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से भक्ति सिखाए समाज को। भगवान उपदेश भगवत गीता में दिए कि भागवत में उद्धव जी को शिक्षा भी दिए हैं, ये सब तो वर्णन है, किंतु स्वयं प्रैक्टिकल भक्त बन करके स्वयं कृष्ण जब धरती पर आते हैं और उनके परिकर के साथ में आते हैं, परिकर साथ में लीला करते हैं, वो इसको लीला मानना चाहा जाता है। इसमें हमारे कर्म की फल नहीं माना नहीं जाता है। वो लीला के माध्यम से देखता है भक्त की अपराध कहाँ बन जाता, किसी स्तर में बन सकता है। केवल नवादीक्षित भक्त की अपराध बनता है ऐसा नहीं है। जो सिद्धि प्राप्ति करते हैं, माने भगवान कृष्ण की उच्च कोटि की लीला में शामिल होते, ऐसा भी अंदर में अपराध के कारण से हमारा भक्ति ब्रेक लग जाता है, हमारे भजन में ब्रेक लग जाता है। वो ब्रेक लगने का चीज़ को उन्होंने दर्शाते, लीला है, उनका कोई कर्म फल की आचरण ये भक्ति का अपराध है माने नहीं, ये केवल लीला के माध्यम से एक जैसे कि
एक्टर ड्रामा करते हैं, वो वास्तव ये नहीं है, वो ड्रामा करे दिखाते हैं। ऐसा ही उन्होंने अपराध की एक लीला की माने प्रदर्शन करते हैं हम लोग आम आदमी आम भक्तों के लिए। ऐसा अपराध था लीला करे, वो लीला में तो दर्शन कर राधा कृष्ण की लीला में शामिल रहते हमेशा नित्य। लीला दर्शन करते करते ठाकुर जी की एक लीला चमत्कारी लीला है। एक टहनियों के ऊपर छिप कर के भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए और टहनियों को दबाई के रखे। वो फूल का पेड़ था, भरे थे, फूल में भरे थे, और नीचे जमीन में खड़ी होकर के श्रीमती राधा रानी फूल चुन रहे हैं। और जो फूल चुन रहा है वो टहनियों को एक हाथ में पकड़ है, एक हाथ जैसे फूल चुनने वाले जानते हैं कि आप देखे होंगे, एक हाथ में फूल को टहनियों को पकड़ते, दूसरे हाथ में चुनते, जैसे लेफ्ट हैंड में पकड़ते और दूसरी हाथ फूल चुनते। टहनियों को मजबूत पकड़ के खड़े, वो सोचते फूल चुनने वाला ये सोचते मैं फूल को खींच के रख रहा हूँ, किंतु ऊपर भगवान श्री कृष्ण छिप करके, इसलिए पता नहीं राधा रानी को पता नहीं, ऊपर छिप कर कृष्ण बैठे हुए और छिप कर को टहनियों को दबा के रखे। क्योंकि राधा रानी तो बोलते टहनिया झुका हुआ है और थोड़ा झुका करके अपने फूल चुन रहे, और राधा रानी पकड़े हैं और उसी बीच फूल चुन रहा है बीच में, और कृष्ण अपना पैर को उठा देते। जब श्री कृष्ण उठाते हैं और टहनिए ऊपर उठ जाता है, राधा रानी टहनिए के साथ में झूलते हुए ऊपर उठ जाती है। जैसा राधा रानी ऊपर उठती है, टहनिया पकड़ के झूला रहे, उसी टाइम से रूप गोस्वामी देख कर ही हंस रहे, वाह 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 वाह, ताली मार रहे, क्या लीला चमत्कारी कर रहे कृष्ण की। इसलिए राधा कृष्ण की लीला तो हमेशा उनका दर्शन होती रहती थी, किंतु उसी समय में उन्हीं की कुटिया में बैठी अपनी भजन करते करते लीला दर्शन में मग्न होकर के पूरा मन मंत्रमुग्ध होकर ही बैठे हुए अपने भजन में। तत्काल कोई उसी एक साधु थे, ब्रज में रहे थे, कम साधु रहते थे, उनको मिलने के लिए आ रहे थे, रूपकों से मिलने के लिए आ रहे थे। वो साधु थोड़े थे लेंगड़े थे, इनके पैर एक अपाही था, अपाही होने के ना तो वो लेंगड़े लेंगड़े की चलते थे। आकर आज मिलने के लिए जब आए और रूप गोस्वामी लीला देखिए, अपना लीला में मस्ती है कि आनंद ले रहे, हंस रहे, लीला को देख कर के मस्ती आनंद ले रहे। किंतु वो जो साधु आ रहे थे उनको मिलने के लिए, वो देखे रूप गोस्वामी हंस रहे, किंतु उनके मन में विचार आया, मैं लेंगड़ा होने का ना अपाई होने के नाते हैं मेरे को देख कर ये हंस रहे, किसके विषय लेंगड़ा साधु के मन में विचार आ गए। आते ही तुरंत अब मिलने के लिए क्या आएंगे, उसी टाइम से मन में भावना ऐसे ही माने दुर्भावना आ गया रूप गोस्वामी प्रति, ये कैसा गोस्वामी है, कैसा भजन करे साधु है, मैं लेंगड़ा है, मेरे को देखकर ये ऐसी प्रकार हंस रहे। हाँ, ये साधु बोली बड़े मानते मेरे साधु, मेरे को मेरा उपाही को देख करके थोड़ा समझने में एक दुख में दर्द में रह रहा हूँ, और मेरे को देख कर हंसते। इनके मन में रूप गोस्वामी प्रति दुर्भावना आया, जिन्हीं के कारण से रूप गोस्वामी की लीला दर्शन बंद हो चुके, बंद हो गया, दर्शन नहीं हो पाया। जो लीला दर्शन बंद हो गया, रूप गोस्वामी बेचैन हो गए, और साधु तो तारो मन वहाँ से रास्ता से वापसी चला गया अपने घर, हमने अपनी कुटिया को अपनी भजन को चला गया। रूप गोस्वामी बोले मेरा क्या हो गया, नाराज हो गए राधा रानी के, क्या ना श्याम सुंदर नाराज हो गए क्या, मैं हंस दिया बोली राधा रानी के, राधा कृष्ण की लीला में ऐसा हो गया, पर क्या करे, ठाकुर जी की लीला दर्शन नहीं हो रहा है। इसी बीच में वो जो भी होता था उनके जीवन में, भजन में, भक्ति में शेयर करते थे अपनी अग्रज, अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को। जब सनातन गोस्वामी आते हैं बोलते दादाजी मेरा कोई अपराध हो गया, क्या हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा लीला दर्शन बंद हो गया, मैं ठाकुर जी दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, श्याम सुंदर के प्रिया प्रियतम की लीला को दर्शन वंचित हो रहा हूँ, मैं क्या कारण, मेरा कौन अपराध हो गया, क्या हो गया, सब बताए, ये स्टोरी बताए, ऐसा ऐसा घटना घटा था, इसी कारण से हुआ। सनातन गोस्वामी तो बड़े भाई हैं, सब कुछ जानने वाले भी, अग्रज परामर्श देते हैं, सजेशन करते हैं। और रूप गोस्वामी बोले देखो ये ठाकुर जी नाराज नहीं हुए, कि राधा कृष्ण के नाराज होने का कोई ये नहीं है, वो क्यों नाराज होगा, आप प्रिय हो, आप उनकी प्रिय हो, वो क्यों नाराज होंगे तुम्हारे प्रति, तुम उनका चरण अपराध कर लेते हो, तो लीला में मस्ती रहते आनंद लेते हो, क्यों उसको क्यों ठाकुर जी क्यों लेंगे।
कोई वैष्णव अपराध होगा कि साधु महात्मा तुम्हारे प्रति नाराज होगा, जिस कारण से वैष्णव अपराध होने के नाते तुम्हारा लीला दर्शन बंद हो गया, यही अपराध है। तो सनातन गोस्वामी युक्ति करते हैं, माने व्यवस्था करते हैं, किसी प्रकार आपके कोई वैष्णव रूप गोस्वामी ने तो सपना में किसी को भक्तों की निंदा नहीं किया, कि निंदा सुना, निंदा किया, ना किसी प्रति द्वेष भावना रखा, सपने में भी नहीं किया, कभी कोई विचार भी नहीं आया मन में मेरा कैसा हो सकता है। बोले नहीं, कोई अपराध तुम अनजान में हो गया होगा, तुम किसी पता नहीं होगा, किसी वैष्णव का अपराध होगा। इससे पहले एक चीज करेंगे, सारी वैष्णव जो थोड़े बहुत वैष्णव होते हैं ब्रज में रहते हैं, तभी तत्काल समय असह्य वैष्णव को निमंत्रण करके भंडार खिलाएंगे, माने भोजन खिलाएंगे। भोजन खिला निमंत्रण करने के लिए भंडार का आयोजन किए। करने के बाद सभी वैष्णव को निमंत्रण दिए, जो इर्द गिर्द में रहते थे वैष्णव को निमंत्रण दिए भोजन करने के लिए। सभी वैष्णव लोग को रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की भंडार की उत्सव में सभी तो आए हैं, किंतु वही जो आपाही साधु थे वो नहीं आए। सनातन गोस्वामी मार्क करते थे, थोड़े बहुत वो साधु होते थे ब्रज में, तभी बोले सभी वैष्णव लोग वो लिंगड़ साधु क्यों नहीं आए। रूप गोस्वामी बोले क्यों नहीं आया, इसका कारण क्या है, आप थोड़ा जाके पता करो। तो थोड़ा रूप गोस्वामी जाते हैं उनके पास मिलने के लिए, महात्मा जी क्यों मेरा उत्सव में भंडार में क्यों नहीं आए। और रूप गोस्वामी देखिए उनके मन में तुरंत आ गया, हाँ आप तो बड़े साधु हैं, बड़े महात्मा हैं, हम तो जैसे लेंगड़ा साधु का अनादर आपकी भावना दुर्भावना है हम प्रति। हम गए थे, मैं उस दिन गया था आपको मिलने के लिए, किंतु आप मेरा को देख कर हंस रहे थे, इसी कारण से मैं आपके प्रति मैं इसलिए नहीं। तो रूप गोस्वामी समझ गए यही कारण है। रूप गोस्वामी कहते भाई मैं ऐसी के लिए हंसा नहीं, मैं एक लीला में दर्शन करके महाप्रभु का भगवान श्याम सुंदर की प्रियतम लीला में दर्शन करते ही मेरा मन में ऐसा ही मैं हंसी पड़ा। मैं आपको देखिए हंसा नहीं था, मैं आपको सोचा भी नहीं था, विचार में मेरा सपना है। तभी उनके मन में जो संशय रहा था वो संशय दूरीभूत हुआ। रूप गोस्वामी की उन्होंने माफ़ी मांगते, मैं गलती सोच लिया था फोन, तभी आकर रूप गोस्वामी की। कई वैष्णव यदि अनजान में माने अपराध ऐसा बन जाता है, देखिए ये एक सिद्धांत, ये रूप गोस्वामी अपराध वास्तविक नहीं था, वो साधु की लिंगड़ा साधु का अपराध था, किंतु अनजान में किसी भक्तों आपके प्रति दुर्भावना यदि आ जाता है, वो भी प्रभाव डालता है हमारे भजन में, हमारे भक्ति में। भक्ति कितना ही है, अनजान में यदि वो हो जाता है, तभी अनजान में हम नहीं विचार रखे कि दूसरी भक्त यदि आपके प्रति आ जाता है, कि हमारे प्रति दूसरी भक्त यदि द्वेष भावना पैदा कर लेता है, कि गलत भावना पैदा करता है, वो भी भजन पे बाधक बन जाता है। ये रूप गोस्वामी भक्ति की शिक्षा मिलता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट भी देना। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय।